हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया है और आज हम इसी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो हमें ये बताना है कि ये जितने भी एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं इसमें से कौन सा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। और यहाँ पर हमें स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और अगर ये पोलिनोमियल है तो ये क्यों है ये भी हमें बताना पड़ेगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि हमारा जो पोलिनोमियल होता है उसे हम कैसे पहचानते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो पोलिनोमियल हमारा होता है जिसकी ईच टर्म हमारी किस फॉर्म में होती है, आर एक्स डब्ल्यू की फॉर्म में। आर हमारा रियल नंबर होता है और एक्स हमारा होता है वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी, और डब्ल्यू होता है हमारा वोल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, पावर हमेशा वेरिएबल की वोल नंबर होनी चाहिए पोलिनोमियल के लिए। तो जैसे हमारा पहला ये जो एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7, और टर्म हमारा क्या होता है, टर्म हमारा कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मान लो ये पहला हमारा क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें 3 टर्म्स है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हमारे तीनों टर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो पहला हमारा ये रियल नंबर, हाँ रियल नंबर है, और सेकंड वेरिएबल भी है, और पावर हमारी वोल नंबर है 2। तो वोल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और चलते रहते हैं। जो सेकंड टर्म है वो भी हमारी किस फॉर्म में, आर एक्स डब्ल्यू की फॉर्म में। आर हमारा रियल नंबर, 3 हमारा रियल नंबर होता है, एक्स हमारा ये वेरिएबल है और इसकी पावर हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं, तो 1 हमारा होता है वोल नंबर। और ये जो 7 है इसको हम मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है वो हमारा क्या आता है 1, और यहाँ पर वापस से 1 आएगा तो ये 7 हो जाएगा फिर से। तो ये भी हमारा इसी फॉर्म में है, आर हमारा 7 रियल नंबर हो गया और एक्स हमारा वेरिएबल हो गया और 0 हमारा हो गया वोल नंबर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होता है, कि जिस वेरिएबल्स की पावर वोल नंबर होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहलाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पोलिनोमियल है। तो आपको लिखना कैसे है इसको, तो आप इसको ऐसे लिखना कि x, और ये हमारे हमसे पूछा था कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो मतलब वेरिएबल ही हमारा 1 ही होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर देखो ये x है हमारा और x है यहाँ पर, तो ये 1 वेरिएबल में है। अगर मान लो यहाँ पर y होता तो ये हमारा 2 वेरिएबल में हो जाता, और यहाँ पर मान लो z होता तो हमारा 3 वेरिएबल में हो जाता। पर यहाँ पर x है हमारा वेरिएबल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे x इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में x ही एक वेरिएबल है, तो इसलिए ये कहलाएगा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और दूसरा आपको लिखना है एंड द पावर्स ऑफ x की जो वेरिएबल उसकी पावर यहाँ पर क्या क्या है, एक तो 2 है और एक 1 है और एक यहाँ पर 0 है। तो 2 है पावर, 1 है और 0 है, और ये तीनों हमारे क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं, आर वोल नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपको सब में इसमें ऐसे देना है कारण। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो ये सेकंड वाला है, तो इसमें क्या है, इसकी पावर ही देखो वोल नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y²
प्लस में √2 मल्टीप्लाई x की पावर 0 और यहाँ पर आप 1 लगा लो, है ना। तो उसके बाद देखो इसकी ये भी वोल नंबर है और ये भी वोल नंबर है, और आगे हमारा रियल नंबर है और वेरिएबल है। तो ये हमारे किस फॉर्म में आए, ये हमारे हो गए R(x)W की फॉर्म में। R हमारा हो गया रियल नंबर, X हो गया वेरिएबल और जो W हो गया वोल नंबर। और यहाँ पर ये सेकंड वाला ये √2 हमारा रियल नंबर होता है और X हमारा वेरिएबल हो गया और इसकी पावर होगी हमारी वोल नंबर। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, आप पोलिनोमियल इतना याद रखना कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वेरिएबल की पावर क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, वोल नंबर होनी चाहिए पावर हमारी। तो यहाँ भी हम रीजन सेम आएगा यहाँ पर। तो जो इसकी पावर है मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आप रीजन पूरा लिखना। तो पावर हमारी इसकी यहाँ पर क्या है, एक तो 2 है और एक 0 है, और ये हमारे क्या होते हैं, वोल नंबर। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन y² प्लस √2 इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और हमारी जो वेरिएबल है वो भी हमारा क्या है, यहाँ पर वन वेरिएबल है, y ही है। और सॉरी यहाँ पर x नहीं है, y लो, ये तो 2 वेरिएबल में हो जाएगा फिर, और यहाँ पर y आएगा। अब देखो थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर। तो थर्ड पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, ये रूट को आप हाफ लिख सकते हो, कोई रूट को आप कह सकते हो 1/2, और यहाँ पर इसको √2 को आगे लिख लो और इसको पीछे लिख लो ना, मल्टीप्लाई में ही है, अभी भी मल्टीप्लाई में ही है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे R(x)W की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, 1/2 है और यहाँ पर 1 है। तो पावर हमारी यहाँ पर क्या है, पावर ऑफ t हमारी क्या है 1/2 और 1 है, और 1/2 हमारा वोल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पावर हमारी क्या होगी 1/2, तो 1/2 आर नॉट वोल नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन 3√t प्लस t/2 इज नॉट पोलिनोमियल। अच्छा, वन वेरिएबल तो है ये, यहाँ पर t है, यहाँ पे t है, लेकिन हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल होने के लिए इसकी पावर हमारी वोल नंबर होनी चाहिए, पर पावर यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 हमारा वोल नंबर नहीं होता। अब लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख लो 1y और इसकी पावर 1, और t को आप ऊपर ले आओ 2 के पास, जब आप उसको ऊपर लाओगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, और ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर वोल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 हमारा वोल नंबर नहीं होता। तो जो इसकी पावर है हमारी ऑफ y की वो क्या है, हमारी 1 है और -1 है, और जो -1 है इज़ नॉट वोल नंबर। तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है, वन वेरिएबल तो है पर पोलिनोमियल नहीं है। तो वी कैन से दैट द एक्सप्रेशन y प्लस 2y इज नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि हमारा पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल जिस वेरिएबल की पावर क्या हो, वोल नंबर हो, ये आपको याद रखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या बताना है, x² के कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो कोफिशिएंट मैंने आपको समझाया था, कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है हमारा जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में रहता है। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, x² है, तो जो भी नंबर हमारा x² के मल्टीप्लाई में रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा। तो मैंने लिखवाया था कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, तो कोफिशिएंट इज द नंबर विच मल्टीप्लाई द वेरिएबल, वो नंबर जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में रहेगा। तो यहाँ पर x
स्क्वायर है, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है 2 माइनस 1x² प्लस 2, मैं इसके बगल में 1 लगा लेता हूँ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा। तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो क्या रहेगा, इसका कोफिशिएंट रहेगा। तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है ना, आप 1 लगा सकते हो यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या रहेगा मेरा, -1 रहेगा। तो इसमें मेरा x² कोफिशिएंट क्या है, -1। अब यहाँ पर आ जाओ, तो इसको भी आप ऐसे लिख लो, इसके बगल में 1 लगा लो, 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लो इसको ऐसे। तो यहाँ भी मेरा क्या रहेगा, -1 रहेगा, क्योंकि -1 इसके मल्टीप्लाई में x² के। तो हमसे यहाँ पर ना कोफिशिएंट x² का पूछा है, तो हम x² को देखेंगे, ना कि हम x³ को देखें या फिर x को देखें, सिर्फ x² को देखेंगे, क्योंकि हमसे x² का कोफिशिएंट पूछा है। तो यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ भी क्या रहेगा, -1। अब यहाँ आ जाओ, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है, π/2, तो जो नंबर इसके मल्टीप्लाई में रहेगा x² के, वही उसका कोफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, π/2। अब यहाँ देखो, यहाँ तो x² है ही नहीं, इसमें पूरे में x² है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², 0 है ना, क्योंकि यहाँ पर x² है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछा है, किसका, हमें बाइनोमियल का एग्जाम्पल बताना है जिसकी डिग्री हमें 35 रखनी है, और हमें मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री हमें 100 रखनी है। तो मैंने आपको समझाया था कि टर्म के आधार पर पोलिनोमियल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो किसमें बांटा है, एक बांटा है मोनोमियल में, और एक बांटा है बाइनोमियल में, और एक बांटा है ट्राइनोमियल में। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म हमारी कितनी होनी चाहिए, टर्म हमारी 1 हो, 1 टर्म हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। टर्म आपको पता है, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल ले लो आप, ऊपर वाला, तो देखो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये भी ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसमें कितने, 1 और 2 टर्म्स है इसके अंदर, तो ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे मान लो मैं लिखूँ 3x, तो 3x तो एक ही टर्म है, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का और मोनोमियल का। तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, तो हमें कुछ भी 2 टर्म रखनी है और जिसकी डिग्री 35 रखनी है हमें, हाईएस्ट डिग्री। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 4x की डिग्री में 35 ले लिया और +5, तो ये हमारा हो गया एग्जांपल बाइनोमियल का। डिग्री हमें क्या रखनी है उस वेरिएबल की, 35 रखनी है, रख दी हमें डिग्री ऊपर, ठीक है। डिग्री हमारी क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री हमारी क्या होती है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर मुझे कितनी रखनी है, 35 रखनी है, रख दी मैं 35 हाईएस्ट पावर उसकी। आप बेशक यहाँ पर x लगा लो, तो इसकी पावर तो 1 हो जाएगी, तो हाईएस्ट क्या है, 35 है। और दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोनोमियल का, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, उसकी हाईएस्ट डिग्री हमें क्या रखनी है, 100 रखनी है। तो यही ले लो आप 3x, और इसकी डिग्री 100 ले लो आप। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, इतना ईजी था ये क्वेश्चन। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये हमें सारे तीनों के 4 हमें क्या दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और इन्हें हमें इनकी हमें डिग्री रखनी है। डिग्री कितनी है इनकी, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, मतलब उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है हमारा 5x³ + 4x² + 7x की पावर 1 रख लो आप। तो इसमें जो पावर है वो कितनी है, एक तो 3 है, 2 है और 1 है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट मेरी कितनी है, 3, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। सेम यहाँ पर आ जाओ, तो देखो यहाँ पर 4 × x की पावर 0 रख लो और -y की पावर 2 तो है ना। तो इसमें पावर कितनी है, 2 पावर, एक तो 0 है और एक 2 है, पर हाईएस्ट पावर क्या है,
हाईएस्ट पावर मेरी यहाँ पर है 2, तो हाईएस्ट पावर मेरी 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2। सेम यहाँ पर आ जाओ, इसकी पावर आप 1 रख लो, इसकी पावर एक्स मत रखो, एक्स पावर एक्स रख रहा हूँ मैं, वाई जो वेरिएबल रहेगा वही रखनी है। यहाँ पर टी रखो, टी की पावर 0। तो यहाँ पर पावर कितनी है मेरी, एक 1 है और एक 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है मेरी 1 है, तो डिग्री हो जाएगी मेरी यहाँ पर 1। सेम यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर सिर्फ 3 दे रखा है, तो 3 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 0 रख लो आप, तो यहाँ पर तो एक ही पावर है 0, तो मेरी यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप करो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। तो जितने भी हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें बताना है इसमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो मैंने आपको बताया है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, क्या हो, हाईएस्ट पावर 1 होती है, 1 ही होनी चाहिए, वो हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रिक कहलाता है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो पावर 2 है और एक यहाँ पर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो हमारा क्या कहलाएगा ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो, इसकी पावर 1 ले लो आप, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 3 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो हमारा क्या कहलाता है क्यूबिक। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। अब यहाँ देखो, इसकी 1 ले लो आप, इसकी 2 है और इसकी y 0 ले लो। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट पावर है मेरी यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रिक। अब यहाँ देखो, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये मेरा हो जाएगा लीनियर। यहाँ भी हाईएस्ट पावर मेरी 1 है, तो ये भी हो जाएगा मेरा लीनियर। और देखो यहाँ पर r की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर ये क्वाड्रिक। अब लास्ट वाला क्या है 7x की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा मेरा क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रिक, क्यूबिक देखने के लिए आपको क्या देखना है, इसकी पावर देखना है, हाईएस्ट डिग्री मान लो आप, डिग्री देखो इसकी, तो हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये उसी हिसाब से ये क्वाड्रिक कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा और लीनियर कहलाएगा। ठीक है, तो 2.1 यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब हम करेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन।